नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जब से किसान भाइयों के हाथ में भी स्मार्ट मोबाइल आए हैं, वो भी काफ़ी स्मार्ट बन चुके हैं। अपने खेती में विभिन्न नए तरीके वो करने लगे, अपनी फसलों की पैदावार उन्होंने बढ़ा ली है। लेकिन किसान साथियों, कुछ लागत भी उन्होंने अब निश्चित रूप से बढ़ा ली है, क्योंकि इंटरनेट पर भी किसान साथियों अब आपको लूटा जा रहा है और ऐसे ऐसे चित्र, ऐसे ऐसे वीडियो दिखा करके लूटा जाता है कि किसान का मन भी जो लालायित हो उठता है और वो लुट जाता है खुशी खुशी। किसान साथियों, ये विभिन्न प्रकार के विज्ञापन होते हैं जो आपकी फसलों में फूल बढ़ा देते हैं, फलियां बढ़ा देते हैं, दाना बढ़ा कर देते हैं, टॉनिक आपको वो अपनी फसल में सजेस्ट करते हैं। किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं कि सोयाबीन की फसल की पैदावार आप बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के कैसे बढ़ा सकते हैं। केवल आपके पास थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए और उस जानकारी को आप अपने प्रयोग में लाएँ तो निश्चित रूप से आपकी सोयाबीन की फसल की पैदावार बढ़ जाएगी बिना किसी लागत के। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि किसान साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सोयाबीन की फसल की जो पैदावार है उसको विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। कारक का मतलब किसान साथियों, एक तो अच्छी बीज की वैरायटी का आपको चयन करना है और उसे सही समय पे सही मात्रा में लगाना है, या यूँ कहूँ किसान साथियों की जो इस समय जो वैरायटियाँ हैं अभी उसको लगाना है, क्योंकि जो कृषि वैज्ञानिक अभी जो वैरायटियाँ नई नई तैयार कर रहे हैं वो बहुत सारी रेसिस्टेंट वैरायटियाँ हैं, या यूँ कहोगे उनमें बहुत सारे रोगों और कीटों का अटैक कम होता है। वैरायटी चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से ही वैरायटी का चयन करना है। KDA 726 वैरायटी के बारे में आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के लिए रिकमेंडेड है। कुछ किसान भाइयों ने इसे MP में भी लगाया है, कभी कभी उन्हें इनका अच्छा प्रोडक्शन भी मिल गया। लेकिन किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों की ये वैरायटी फेल हो गई, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के लिए बिल्कुल भी अनुकूलित नहीं है। यहाँ की जलवायु अलग है, इसलिए आप ऐसी वैरायटी को ना लगाएं जो आपके लिए क्षेत्र के लिए अनुकूलित नहीं है। जो अगेती वैरायटियां हैं आप उन्हें हल्के खेतों में लगाएं। साथ ही साथ किसान साथियों, 2 से 3 प्रकार की वैरायटियों को लगाएं, जिससे कि आपकी फसल का काम भी आगे पीछे आए, आप उसमें अच्छी तरीके से काम कर पाए, अच्छी तरीके से देखरेख कर पाए। किस वर्ष किस वैरायटी का उत्पादन अच्छा हो तो ये जोखिम भी आप पे ज़्यादा ना रहे। तो कम से कम 2 से 3 प्रकार की वैरायटियाँ लगाएं, जिसमें शीघ्र पकने वाली, देर से पकने वाली और लंबे समय में पकने वाली वैरायटियों को आप स्थान दें, तो निश्चित रूप से आपका जो जोखिम है वो कम रह जाता है। वैरायटी चयन के बाद किसान साथियों, आपको बीज दर का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। बीज दर यदि कम हो जाता है या आपके जो पौधे खेत में वो कम हो जाते हैं तो भी आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। यदि आपके खेत में अधिक पौधे होंगे तो भी आपको नुकसान है। यदि पौधे खेत में कम हैं या किसान साथियों, खरपतवार का एक तो भयंकर अटैक होगा, साथ ही आपकी फसल की पैदावार घट सकती है, क्योंकि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। वही बात करें किसान साथियों, यदि अधिक पौधे हो जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। कारण है कि उसमें एक तो बीज तो आपका ज़्यादा लगा ही लगा है, साथ ही उसमें रोगों और कीटों का भी भयंकर अटैक होगा, उसके लिए भी फिर आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए एक बार आप सीड जर्मिनेशन टेस्ट करें, उसके बाद बुआई करेंगे तो जो इस प्रकार की समस्या है वो फिर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगली बात करें किसान साथियों, तो वो है पोषक तत्व प्रबंधन करना। वो है कि खाद देने के, जिसके बारे में मैं आपको पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सोयाबीन की फसल में बुआई के समय ही आपको खाद दे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर एक बार देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि खड़ी फसल में खाद देना और बुआई के समय खाद देने में कितना अंतर रहता है, फसल में कितना डिफरेंस हमको देखना मिल जाता है, हमारी जो लागत है वो कितनी घट बढ़ सकती है। तो सही समय पर पोषक तत्वों का प्रबंधन करेंगे सही तरीके से तो आपकी जो पैदावार है वो आपको ज़्यादा आएगी, साथ ही आपकी लागत भी कम आएगी। किसान साथियों, अगले कारण की बात करें तो वो है रोगों और कीटों का सही समय पर प्रबंधन। यदि आपको खेतों में कीट और रोग लगे हैं तो आपको उसको सही समय पर प्रबंधन करना है। यदि आपकी फसल में कोई नुकसान नहीं है, उससे पहले आप कीटनाशक का या फंगिसाइड का स्प्रे कर देते हैं और उसका जब असर खत्म हो जाता है उसके बाद या कीट या फंगस आ जाती है तो फिर से आप कीटनाशक का और फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो जो आपका पहले स्प्रे है वो बेकार चला गया। तो जब आपको खेतों में ऐसा लगे कि हाँ कीट नुकसान पहुँचा रहा है, रोग नुकसान पहुँचा रहा है, तभी आप जो उसमें कीटनाशक का या फंगिसाइड का स्प्रे करें, अन्यथा ना करें। किसान साथियों, अगले कारक की बात करें तो वो सबसे बड़ा रोल ये है कि वो है मौसम का। मौसम यदि सही रहता है तो आपकी फसल की पैदावार कम लागत में भी अच्छी हो जाती है, और यदि मौसम ही खराब रहा और मौसम बिल्कुल आपकी फसल के अनुरूप नहीं रहा तो निश्चित रूप से आपकी जो फसल की पैदावार है इन सभी की पूर्ति करने के बाद भी, यानी अच्छा बीज आपने लिया, अच्छी तरह से अपनी फसल को मेंटेन किया, सही समय पे रोगों और कीटों का भी नियंत्रण आपने किया, लेकिन यदि मौसम ही सही नहीं रहा
तो आपकी फसल की पैदावार है वो ऑटोमेटिक ही घट जाएगी। कोई भी रीज़न इनमें मायने नहीं रखेगा, केवल मौसम बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपकी फसल में पैदावार को घटाने बढ़ाने का, तो इस बात को आप ध्यान रख लें। अब बहुत सारे किसान भाई इस समय पूछते रहते हैं कि कौन सा टॉनिक डालूँ, कौन सा खाद डालूँ कि मेरे खेत में अधिक फूल आ जाएँ, अधिक फलियाँ आ जाएँ, पैदावार बढ़ जाए। तो किसान साथियों, अभी तक तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बना नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी ऐसा कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं किए हैं जिसे डालो आप खेत में और आपकी फसल की पैदावार बढ़ जाए। फूल बढ़ाने वाले टॉनिक के नाम पर, फलियों में दाना बड़ा करने वाले टॉनिक के नाम पर आपको बहुत सारा प्रोडक्ट बाज़ार में मिल जाएगा। यानी यूँ कहूँ तो आपकी फसल की हर समस्या के लिए बाज़ार में एक प्रकार का टॉनिक उपलब्ध है। फसल पीली पड़ रही है तो टॉनिक, फसल ज़्यादा हरी हो गई तो भी उसके लिए भी टॉनिक है, फसल यदि ज़्यादा बड़ी हो गई तो उसको छोटा रखने के लिए टॉनिक है, तो फसल यदि छोटी है तो उसे बड़ा करने के लिए भी टॉनिक है। हर समस्या का समाधान आपको कृषि दवाइयों की दुकान पे मिल जाएगा, लेकिन इसका कितना असर होता है, कितना नहीं होता है, इसके बारे में जब तक आप जान नहीं पाएंगे तब तक आप अपनी लागत भी कम नहीं कर पाएंगे और अपनी सोयाबीन की फसल की पैदावार भी नहीं बढ़ा पाएंगे। टॉनिक के बारे में किसान साथियों मैंने पिछले वीडियो में बताया ही है कि ये कितना प्रभाव करते हैं, कितना नहीं करते हैं, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि टॉनिक कैसे काम करते हैं और कौन कौन से टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए। मैं टॉनिक के बिल्कुल खिलाफ हूँ अपनी फसलों में प्रयोग करने के लिए, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, आप वो वीडियो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थे कुछ कारक के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जानबूझकर कुछ गलतियाँ करते हैं, और यदि आपने गलतियों से नहीं सीखा तो फिर जो गलती करें तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो गलतियों से सीख ले उसे ही इंसान कहते हैं, और बार बार गलती करें उसे हम इंसान नहीं कह सकते। तो इन बातों को यदि आप ध्यान में रखकर अपनी सोयाबीन की फसल की केयर शुरुआत से लेकर आखिर तक करते हैं तो आपकी सोयाबीन की फसल की पैदावार ऑटोमेटिक रूप से बढ़ जाती है। यहाँ पर हम मौसम को छोड़ देते हैं, जलवायु को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्रकृति का काम है, अपना इसमें कुछ भी हाथ नहीं है। लेकिन बाकी काम यदि हम समय पे करें, सही तरीके से करें, जो हमारी फसल की पैदावार है वो ऑटोमेटिक रूप से बढ़ जाएगी। और यदि औसत रूप से देखें तो इस साथियों हम कई वर्षों से सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन तो हमने बढ़ा लिया है, लेकिन लागत काफ़ी बढ़ा लिया है। कम लागत में प्रोडक्शन बढ़ाना है, वो तरीका अपनाना है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अन्य किसान भाई के हित में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।